चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और पशुपति पारस को दिया झटका। भागे पशुपति पारस, मिलने पहुंचे अमित शाह के पास। चिराग पासवान ने पहले ही बोल दिया था कि भाजपा से हमारी बात हो चुकी है, लेकिन पशुपति पारस लगातार कर रहे थे हाजीपुर पे दावा। नीतीश कुमार की परिक्रमा करते रह गए पशुपति पारस, लेकिन कुछ भी ना आया काम। नीतीश लगा नहीं पाए पारस की नैया पार। लोकसभा चुनावों की घोषणा बस कुछ ही दिनों में हो जाएगी और पशुपति पारस और चिराग पासवान के झगड़े का अब पटाक्षेप भी हो गया है और इस लड़ाई को चिराग पासवान जीत भी चुके हैं। लेकिन इसके बाद पशुपति पारस क्या करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो चिराग पासवान ने पशुपति पारस की राजनीति को लगभग समाप्ति कर दिया है। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस दिल्ली में अमित शाह से मिलने भी पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसे ही चिराग पासवान के लिए 5 लोकसभा सीटों की घोषणा की, पशुपति पारस की माने तो पैरों से नीचे जमीन ही खिसक गई। वहीं मीडिया से पशुपति पारस सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अगर देखा जाए तो पशुपति पारस लगातार नीतीश कुमार की परिक्रमा करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की परिक्रमा भी पशुपति पारस को काम ना आई। आखिर चिराग पासवान ने कैसे 5 सीट पाने में सफलता पाई वो जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि पशुपति पारस एनडीए गठबंधन का फैसला सुनते ही बेहोश कैसे हो गए। मैं आपको बताते चलूं कि भाजपा गठबंधन की मीटिंग जब शुरू हुई तभी जेपी नड्डा ने चिराग पासवान का भरपूर स्वागत किया और ये बता दें कि पशुपति पारस की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अगर वैसे देखा जाए तो इसकी रणनीति आज से 1 महीने पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक मीटिंग में कर दी, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने तो साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान भाजपा से नाराज हैं और चिराग पासवान से तेजस्वी यादव की बात भी चल रही है। अगर लोकसभा में चिराग पासवान की बात नहीं मानी गई तो भाजपा गठबंधन लगभग 10 सीट हार जाएगी। वहीं एक तरफ से रिपोर्ट ये भी आया कि भाजपा ने बिहार में अंदरूनी सर्वे भी कराई, जिस सर्वे में साफ पता चला कि चिराग पासवान के बिना भाजपा को 10 सीटों का नुकसान होगा। जिसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने यह तय कर दिया कि पशुपति पारस को हटा के चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान के साथ जिसने भी दगा किया उसका खुद पता नहीं है। वहीं चिराग पासवान दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी हर बातों को भाजपा गठबंधन ने माना, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों का जीतने का दावा भी करता हूं। वहीं पशुपति पारस पे बड़ा बयान देते हुए बोला कि एनडीए गठबंधन में है कि नहीं ये हमें भी पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस कुछ दिन पहले चिराग पासवान पे बोला था कि हम एनडीए गठबंधन के सच्चे साथी हैं और चिराग पासवान एनडीए में हैं भी ये पता नहीं। लेकिन आज एनडीए ने पशुपति पारस को ही बखूबी जवाब दे दिया कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अब देखेंगे कि पशुपति पारस के लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि अब पशुपति पारस को बस नीतीश कुमार से ही आस है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि पशुपति पारस को जो चिराग पासवान और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झटका दिया है वो कितना सही है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।